अब देखते हैं स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस सेट 27 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले के तो ऑलरेडी वीडियोस हम लोग डाल चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इक्वेशंस दिए हैं, उनकी वैल्यू दिए भी है, तो ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है ये हमें बताना है। मराठी में बोलेंगे तो समीकरण दिया हुआ है और चालीची किम्मत और उसकी उकल है या नहीं है ये बताना है। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया है, y-3 इज इक्वल टू 11 और इसकी वैल्यू बोल रहा है वो, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 3 आएगी। देखो हम लोग सबसे पहले इसको रफली सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू आती है कि नहीं आती। y3 इज इक्वल टू 11, ओके। अभी हम लोग ने इसके पहले क्या देखा था कि अगर माइनस है तो दोनों साइड में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे प्लस करना होता है, ओके। दोनों साइड में इसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो दोनों भी क्या हो गए, कट हो गए या 0 बन गया समझो। तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू 11 प्लस 3 कितना हो जाता है, 14। बट यहाँ पे तो कितना बोल रहा है, 3 बोल रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन है क्या, नो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। मराठी में लिखेंगे ना ही, ये सॉल्यूशन इसका नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 17 इज इक्वल टू n प्लस 7 मीन्स इसका आगे वैल्यू दिया हुआ है कितनी, 10। क्या इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आता है, अगर आता है तो यस, नहीं आता है तो फिर नो। सॉल्व करके देखेंगे हम लोग, ओके। क्या दिया है भाई यहाँ पे, 17 इज इक्वल टू n प्लस 7, ओके। प्लस 7 है तो दोनों जगह पे क्या करना पड़ेगा, -7 प्लस 7 था, दोनों जगह पे हम लोग ने क्या किया, इसको -7 किया। 17 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना, 10 बचेगा, ओके। और 7 प्लस और माइनस या तो कट हो जाएगा या तो 0, तो यहाँ पे बचा n, मतलब n की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, तो ये इसका आंसर है, सॉल्यूशन है, तो यस लिखेंगे, ओके। मराठी में लिखेंगे आहे, ओके। थर्ड इक्वेशन क्या दिया है, 30 इज इक्वल टू 5x और इसका सॉल्यूशन कितना बोला है, 6। देखते हैं करके आता है कि नहीं आता है, रफली यहाँ पे करते हैं। 35x, अभी ये मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों साइड पे हम लोग क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, ओके। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 1 जा, इट मीन्स यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे बचा x, इट मीन्स x की वैल्यू 6 आ रही है। इसने भी यही दिया है, x की वैल्यू 6 है, यस इट इज द सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे मराठी में भी लिखेंगे आप आहे करके, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, m अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 और इसका सॉल्यूशन कह रहा है वो कितना आएगा, 7। तो देखते हैं सॉल्व करके ये सॉल्यूशन 7 आता है क्या इसका, ओके। m अपॉन 2 इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे डिवाइड में है तो हम लोग दो साइड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। यहाँ पे हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, 2 2 कट, 14 2 का कितना होता है, 28। m की वैल्यू कितनी आ रही है, 28, बस सॉल्यूशन दिया है कितना यहाँ पे, 7। तो इसका सॉल्यूशन है क्या, नो, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। आई बात समझ में आपके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है सॉल्व द फॉलोइंग, उसमें दिया है y माइनस 5 इज इक्वल टू 1, ओके। अब देखो जो -5 है उसको क्या करेंगे हम लोग, उसका अपोजिट क्या होता है, +5, तो बोथ द साइड हम लोग क्या करेंगे, +5 लिखेंगे, ओके। y का y प्लस माइनस माइनस, यानी कुछ भी नहीं बचा, या तो कट हो गया समझो या तो 0 बचा, ओके। और 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है। 1 + 5 कितना हो गया आपका, ये आ गया आपका आंसर, है ना आसान, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 8 + 8 इज इक्वल टू 3 + 5, ओके। 8 का 8 + 5 है, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों भी साइड में -5 करना पड़ेगा, यहां पर भी माइनस और यहां पर भी माइनस। 8 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना, नहीं बचेगा, 3 का 3 लिख दो,
प्लस माइनस माइनस, फिर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग क्या करेंगे, टी पहले लिखेंगे और नंबर बाद में, अल्फाबेट पहले आना चाहिए और नंबर बाद में आना चाहिए। गॉट इट। उसके बाद में कितना है, क्वेश्चन नंबर 3, 4x इज इक्वल टू 52, 4x इज इक्वल टू 52। ओके, ये 4x किसमें है, मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, दोनों भी साइड में डिवाइड, यानी नीचे लिखेंगे तो हो गया वो डिवाइड। 4 1 जा कट हो गया। ओके, बच रहा है क्या यहाँ पे, x बच रहा है। अब यहाँ पे कट करेंगे, 4 1 जा 5 में से 4 गया तो बचा 1, बन गया 12, 4 3 जा 12। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 19 इज इक्वल टू m माइनस 4। ओके, अब देखो अल्फाबेट के साथ में कौन है, माइनस में नंबर है ना 4, माइनस का अपोजिट प्लस 4 करेंगे। फिर हम लोग m का m, माइनस 4 का -4, -4 का अपोजिट प्लस 4। 19 प्लस 4 कितना हो जा रहा है, 23 होता है। और m का m, प्लस माइनस माइनस। ओके, 0 बचा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्फाबेट पहले लिखो और नंबर बाद में। m की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 23 आ रही है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में का 5। ओके, p अपॉन 4, अपॉन है मतलब डिवाइड में है, 4 जो है किसमें है, डिवाइड में। डिवाइड का अपोजिट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। p का p लिखेंगे और 4 का 4, मल्टीप्लाई बाय 4। डिवाइड का अपोजिट होता है मल्टीप्लाई। दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4 1 जा कट हो गया। अब यहाँ पे बचता क्या, ओनली p बच रहा है। 9 4 जा कितना, 36। कितना आसान है ना, बहुत ही आसान। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, x प्लस 10 इज इक्वल टू 5। ओके, x के साथ में प्लस 10 है, प्लस 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा, -10। ओके, दोनों जगह पे हम लोग क्या करेंगे, -10 करेंगे। ओके, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस 0 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5 में से 10 जाएगा या 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 5 बचेगा। बड़ा नंबर आपका माइनस में, दैट्स वाई इसको भी आप क्या करेंगे, माइनस देंगे। ओके, अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, m-5 इज इक्वल टू -12। यहाँ पे अल्फाबेट के साथ में कौन सा नंबर है, -5। -5 का अपोजिट क्या होता है, +5। ओके, दोनों जगह पे हम लोग ने किया यहाँ पे +5, तो यहाँ पे -5 +5, प्लस माइनस माइनस होता है मतलब 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 7। बड़ा नंबर माइनस में, इसलिए आंसर भी आएगा आपका माइनस में। गॉट इट। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान। p + 4 इज इक्वल टू -1 है। ओके, p के साथ में नंबर जो दिया है +4 दिया है, +4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, -4। ओके, हम लोग ने दोनों जगह पे क्या किया है, -4 लिख दिया है। ये प्लस ये माइनस, माइनस प्लस माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन साइन तो रहेगा किसका, माइनस का। ओके, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है। प्रैक्टिस सेट 27 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला है, हरबा ओन सम शीप, हरबा के पास कुछ शीप है। आपको मालूम है क्या कितने शीप है, नहीं। समझो, मैं एकदम शॉर्टकट में यहाँ पे बता रहा हूं आपको, हरबा के पास समझो x शीप है। लेट हरबा हैज अ x शीप। ओके, आफ्टर सेलिंग 34 ऑफ देम इन मार्केट, उसने सेल किया मतलब माइनस होंगे ना, इसमें से जो भी रहेंगे समझो 100 रहेंगे, तो उसमें से क्या हो जाएंगे 34,
माइनस हो जाएंगे। उसने मार्केट में क्या किया, 34 शीप्स को बेच दिया है। ही स्टिल हैज 176 शीप्स, फिर भी उसके पास अभी कितने शीप है, 176 शीप उसके पास अभी भी बचे हैं। हाउ मेनी शीप डिड हरबा हैव एट फर्स्ट, तो हरबा के पास पहले कितने शीप थे, ऐसा इसका सवाल है। ओके, अब देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक्स का एक्स -34 है, माइनस का अपोजिट क्या बोला था मैंने, +34 करना पड़ेगा आपको। माइनस का अपोजिट प्लस होता है, जो भी नंबर है उसको प्लस में करेंगे हम लोग। -34 है, हम लोग ने क्या किया, +34, 176 एज इट इज, और यहाँ पे करेंगे हम लोग +34। ओके, ये जो भी नंबर है बस आपको दोनों जगह पे क्या करना है, इसका अपोजिट नंबर लिखना है। माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ओके, एक्स का एक्स प्लस माइनस माइनस 0 हो गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं लगती है। अब ये कितना बचा है, 176 + 34। ओके, 6 + 4 10 हो गया है ना, और ये 10 + 1 11, और ये हो गया 2। 210 शिप्स थे उसके पास में। कितने शिप थे, 210। लेकिन आपको पूरा लिखने का है, हर बार एज एक्स, तो आपने जो है पूरा लिखने का है। ओके, हरबा के पास कितने शिप थे, कितने उसने बेचे और कितने बचे, उसके बाद ये इक्वेशन आपको लिखना है, और लास्ट में बोलना है कि हरबा के पास में एट फर्स्ट हरबा हैज 210 शिप। ओके, बट मेन सॉल्यूशन क्या है मैंने आपको इन शॉर्ट यहाँ पे बता दिया है। ये समझ में आ गया आपको, बहुत ही आसान है। बस ये इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन के बाद का तो आपको आता ही है। हरबा के पास कुछ शिप थे यानी वो तो हमें मालूम नहीं थे, इसलिए हम लोग ने लिया हरबा ने 34 शिप बेचे, इसके लिए हम लोग ने क्या किया, माइनस। अगर हरबा ने कुछ शिप खरीदे होते तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं। ओके, और उसके बाद बचे कितने, उसके बाद भी 176 बचे, इसलिए हम लोग ने इज इक्वल टू करके 176 यहाँ पे किया हुआ है। ओके, इस तरह से इक्वेशन लाना है। बाद में आपको तो पता है, माइनस है तो प्लस में करना है, प्लस है तो माइनस में करना है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। बहुत ही आसान है। ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, साक्षी प्रिपेयर्ड सम जैम, कुछ जैम बना रही है वो। At home, he filled in it bottles. After giving away 7 of the bottles to her friend, she still has a 12 of herself. तो देखो वो कुछ जैम बना रही है, एक्स जैम बना रही होगी, उसमें से 7 जैम के बॉटल उसने दिए हुए अपने दोस्त को, फिर भी उसके पास बच रहे कितने हैं, 12 बॉटल अभी भी बच रहे हैं। हाउ मेनी बॉटल्स हैड शी मेड इन ऑल, तो टोटल उसने कितने बॉटल बनाए थे। चलो सबसे पहला ये एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद और भी एक क्वेश्चन है उसके आगे, पहले ये वाला देखेंगे। -7 आ रहा है, -7 है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह पे प्लस, -7 था इसलिए हम लोग ने दोनों जगह पे क्या किया है, +7 किया है। ओके, एक्स का एक्स माइनस प्लस माइनस 0 हो गया, वो लिखने की जरूरत नहीं है। 12 + 7 कितने हो गए, 19 हो गए। ओके, टोटल बॉटल उसने कितने बनाए थे, 19। आगे और एक सवाल है कि इफ शी फिल 250 ग्राम्स ऑफ जैम इन ईच बॉटल, अगर वो हर बॉटल में 250 ग्राम का जैम अगर भरती है, व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द जैम शी मेड। मतलब आपको क्या करना है, 19 को मल्टीप्लाई बाय 250 करना है। एक बॉटल को अगर 250 ग्राम जैम भर रही है एक बॉटल में, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा इसका, ऐसा सवाल है। 19 बॉटल मल्टीप्लाई बाय 250। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे, 19 मल्टीप्लाई बाय 250 नहीं 25 से करेंगे। ओके, 0 जो है बाद में भी लगा सकते हैं हम लोग, पहले ही लगा दो, यहाँ पे 0 लिख के रखो, जो भी आंसर आएगा उसके आगे 0 लगाना है। ओके, 25 से आएगा, चलो 5 से तो आएगा ही, 5 और 2 से तो आएगा ही। 5 9 जा कितना, 45, 5 1 जा 5, 5 + 4 9, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 1 जा 2 + 1 3, ये हो गया 5, ये 17 1 कैरी, और ये 4।
475 और ये 0 जो था वो तो हम लोग ने ऑलरेडी लगाया हुआ था। तो कितना ग्राम इसने बनाया है? 4750 ग्राम। इट मीन्स 4 किलो 750 ग्राम। किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में अर्चना ने कुछ गेहूं खरीदा है, नहीं पता कितना खरीदा हम लोग ने, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे? एक्स लिखा है। हर महीने में उसको लगता है 12 किलो, इस हिसाब से 3 महीने का गेहूं उसने पिछले के लिए दिया हुआ है। 12 3 कितना? 36। ओके, 12 किलो गेहूं 3 महीने के लिए जो लगता है उतना उसने निकाला है पिसने के लिए। ओके, फिर भी उसके पास बच रहा है कितना? 14 kg अभी भी उसके पास में बच रहा है। तो कितना गेहूं उसने खरीदा था, ऐसा सवाल है। ओके, एक्स का एक्स लिखेंगे। 12 3 कितना? 36। ओके, 14 का 14। एक्स के साथ में क्या आया है? -36। -36 का अपोजिट क्या हो जाएगा? +36। ओके, +36 लिख दिया अपन ने। एक्स का एक्स माइनस प्लस माइनस यानी 0 हो जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कितना बचा? 14 और 36, इसका प्लस करेंगे हम लोग। 4 + 6 10 हो गया। 1 + 1 2, 2 + 3 5 हो गया। यानी उसने बाजार से 50 kg गेहूं जो है खरीदा था। इस तरह से आपका प्रैक्टिस से 27 यहाँ पे कंप्लीट होता है।